कंक्रीट देखो सिविल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट इज द बेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इन द सिविल इंजीनियरिंग। कंक्रीट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का सबसे प्रमुख पार्ट है। ठीक है, कंक्रीट होता क्या, कंक्रीट कंक्रीट ठीक है, कंक्रीट सबसे इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तुमको ये चीज़ याद रखना। और कंक्रीट आगे चलकर आरसीटी स्टील सबके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहेगा। ठीक है, कंक्रीट को ध्यान से पढ़ना, सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। अब कंक्रीट में देखो क्या होता है, कंक्रीट हम लोग देखे होंगे आमतौर पे एक जैसे शटरिंग होता है कॉलम या बीम में कंक्रीट डाली जाती है। ठीक है, कंक्रीट जिसमें एग्रीगेट सीमेंट प्लस वाटर तीनों ऐड रहते हैं उसी को बोलते हैं कंक्रीट। ठीक, जैसे यहाँ देखो लिखा है, कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण है जो जो प्रमुख रूप से मिलावा मिलावा मतलब होता है एग्रीगेट, जिसमें होता है दो टाइप, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट होता है जो 4.75 सी पर चलनी से चालनी के बाद जो निकल जाए उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट के जो 4.75 के एवं मतलब ऊपर जो रहते हैं चलनी के ऊपर उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। जैसे बालू है, देखोगे बालू मोरंग जो चालते हैं ये तुम्हारी हो गई फाइन। ठीक है, कंक्रीट क्या कोर्स एग्रीगेट जैसे गिट्टी, मान लो बड़े बड़े मोरंग के जो वो होते हैं तो वो 4.75 mm सी से चलने के बाद जो बचे उसे बोलते हैं जो निकल जाए पास हो जाए उसे बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, और जो बच जाए उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। वाटर, कंक्रीट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है सीमेंट और वाटर का। यदि आपका सीमेंट कम है तो स्ट्रेंथ आपकी मटेरियल की नहीं आएगी, मतलब वहाँ पे ठोस नहीं होगा, कमजोर होगा। और यदि वाटर वाटर यदि कम हुआ तो वहाँ पे लोड जब पड़ेगा या उसमें जो सूखने लगेगा तो क्रैकिंग आएगी। और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे पपड़ी की तरह हो जाएगा, जब उस पर लोड लगेगा तो वो चीज़ वहाँ से उखड़ने लगेगी और नीचे से एग्रीगेट दिखने लगेंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से कि कंक्रीट के कई प्रकार विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। सबसे जरूरी होता है ये बाइंडिंग मटेरियल होता है, विभिन्न प्रकार के होते हैं देखो। और फिर इसमें एक चीज आती है ये देखो, कंक्रीट की शुरुआत 1756 एवं 1793 से मानी जा सकती है कि इंग्लैंड के डेवन ने एडी स्टोन या लाइट हाउस पे निर्माण इंजीनियरिंग ने किया था, जॉन स्पीटन द्वारा किया गया था। ठीक, ये चीज तुमको एक चीज बता दें कि कंक्रीट एक बहुमुखी प्रतिभा मतलब टिकाऊपन भी है, बहुत ज़्यादा टिकाऊपन होता है। जैसे हम कोई काम करेंगे तो हम एक आगे के 50 साल 100 साल का वो देख सकते हैं। या सस्ती भी होती और ये आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होती है कंक्रीट। पहले जैसे ईंटे के छत लगते थे, ईंटे के कॉलम बनते थे, ईंटे के कॉलम बीम बनते थे, अब वहाँ पे क्या होता है एग्रीगेट कंक्रीट के बनते हैं। ठीक है, कंक्रीट स्टोन जल्दी इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, एग्रीगेट जल्दी मिल जाता है, सीमेंट मिल जाता है और हमारा जल्दी से काम भी हो जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। जैसे सीमेंट भी आगे तुम लोग पढ़ोगे कि सीमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई सीमेंट होती है जैसे एग्रीगेट बना तो 5 मिनट में अपनी स्ट्रेंथ को वो कवर कर लेगी। कोई ऐसी कंक्रीट सीमेंट होती है जो 1 घंटे 1.5 घंटे में अपनी स्ट्रेंथ कंप्लीट करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक चीज देखना आया है, कंक्रीट एक बंधक मतलब बाइंडिंग मटेरियल होता है। और मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण में होता है तुम्हारा एग्रीगेट, एग्रीगेट के भी 2 पार्ट्स, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट। ठीक, देखो मोटे में एग्रीगेट में क्या है, बजरी गिट्टी, बड़ी बड़ी जो गिट्टियाँ होती हैं आप देखे होगे वो होती हैं। ठीक,
वो होती है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट बालू और पतले पतले जो महीन होते हैं। ठीक, देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स पे आपको पूरा ध्यान रखना है। पूरा से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, अभी बता दे रहे, आगे इसकी डीपली ही नॉलेज आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, कंक्रीट क्या है, देखो कंक्रीट को बनाने के लिए इसके अवयव मतलब एग्रीगेट, इसकी मटेरियल्स प्रॉपर्टी को मिलाकर सभी मतलब एक एग्रीमेंट को मिलाकर जितने भी बना के एक जो मटेरियल तैयार हो, जैसे मान लो आप लोग देखे होगे जो घरों में मोटार यूज होता है, सीमेंट बालू मोरंग, उसको बोलते हैं मोटार। तो उसमें तीनों का मिश्रण होता है वाटर से, तो उसको बोलते हैं मोटार। लेकिन जब हम बोलेंगे कंक्रीट, तो कंक्रीट में आपको ध्यान रखिएगा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर यूज होगा। जैसे कि कॉलम बी में देखते होगे कि सीमेंट के साथ थोड़ा सा मोरंग डालते हैं, जैसे रेड कोर्स रेड सॉइल बोलते हैं उसको, मोरंग डालते हैं, रेड डालते हैं, और उसको फिर उसमें फाइन एग्रीगेट बालू, कोर्स एग्रीगेट में तुम्हें बड़ी बड़ी गिट्टियाँ पड़ती हैं। हर स्ट्रक्चर्स के अलग से हिसाब से एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबसे आता है पहला सुकाटा यानी वर्केबिलिटी, उसकी उसकी वर्केबिलिटी क्या है। जैसे कि हम क्या किए, कंक्रीट तैयार किए और हमने फिल कर दिया, फिल कर दी और उसकी वर्केबिलिटी देखेंगे, उसका टिकाऊपन कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी कवर कर सकती है जल्दी से जल्दी, उसकी वर्केबिलिटी मतलब उसका वर्क करने का जो कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक कर देंगे। वो हम आगे 3rd या 4th चैप्टर में वर्केबिलिटी पढ़ेंगे, डीपली नॉलेज वहाँ से पढ़ेंगे। फिर आता है पृथक्करण। पृथक्करण जैसे तुमको मान लो एग्रीगेट आप लोगों ने बनाया, एग्रीगेट बनाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा पानी कम हुआ, तो हमारा क्या हुआ, एग्रीगेट सीमेंट के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक, वो मिक्स नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है, यदि आपका पानी कम हो गया तो दूर से आपको दिखेगा सीमेंट अलग दिखेगा, एग्रीगेट ऐसे लगेगा खुरदुरा पॉइंट, मतलब आप तो उस पर या कम्पैक्ट भी करना चाहोगे तो सही से कम्पैक्ट नहीं होगा, गिट्टी कहीं एग्रीगेट कहीं और भागेगी, सीमेंट मिक्स नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है पानी। वाटर, वाटर यदि कम हुआ तो दिक्कत, वाटर ज़्यादा हुआ तो दिक्कत होती। पृथक्करण ज़्यादा ही होता है, जैसे पानी ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि पानी ज़्यादा होने से क्या होता है, एग्रीगेट नीचे बैठ जाती है और ऊपर जो मसाले होते हैं सीमेंट के, मोटर मोरंग बालू के, वो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम कभी जैसे शटरिंग होता है, सिर्फ मान लो बल्ली बांस लगा के जो सपोर्टिंग होता है उसको बोलते हैं शटरिंग फॉर्म वर्क बोलते हैं। यदि वो लगा दिए और ऊपर से हमने ऐसे कंक्रीट फिल कर दी और सही से पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, वाटर का लेवल जो पानी थे सीमेंट के मसाले वो ऊपर आ गया, एग्रीगेट नीचे हो गया। और एग्रीगेट जब नीचे हो जाता है तो क्या होता है, जब हम शटरिंग खोलते हैं तो कहीं कहीं दिखता है रेनफोर्स दिखते हैं, उसमें छड़ दिखते हैं और गिट्टी दिखती है, पर सही से वो फिल नहीं होता। क्यों, वहाँ पे कमी होती है क्योंकि वहाँ सीमेंट का जो मसाला होता है वो ऊपर हो जाता है, और जब उस ऊपर वाले जो सीमेंट का लेवल पानी जो सीमेंट का और मसाले का होता है जो ऊपर हो जाता है, उस पर जब लोड पड़ता है तो वो धीरे धीरे निकलने लगता है, उसका क्षेत्र बढ़ता 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 चला जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी होता है। जैसे ठंड में क्या होता है, ठंड में हमारी एग्रीगेट्स जो कंक्रीट्स के होते हैं वो क्या होता है, सीमेंट वो सिकुड़ते हैं। ठीक, और वही जैसे गर्मी में होता है तो वो मेल्ट होता है क्योंकि पानी मेल्ट होता है। और यदि आपका सिकुड़ने लगा तो आपकी एग्रीगेट में जो आपकी कंक्रीट में यदि सिकुड़ने लगा तो आपकी एग्रीगेट में पानी यदि कम होगा तो वहाँ पे क्रैकिंग आएगी, पहली बात। और पानी ज़्यादा होगा तो गर्मी में क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएंगे, और उसमें से वाष्प बन के उड़ जाएगा और वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे, जैसे लोड पड़ेगा वहाँ की पपड़ी आराम से क्रैकिंग आ जाएगी और उखड़ने लगेगी। ठीक, हम सबसे पहले ये देखते हैं सुकार्ता में सबसे आता है तुम्हारा, पहले देख लो उसकी कार्यस्थल को देखते हैं, मतलब उसकी वर्केबिलिटी को देखते हैं। पृथक्करण को क्या है कि पृथक्करण को ये देखना होता है कि पृथक्करण मतलब ये समझो कि जब हम एग्रीगेट आप भी देखते होगे कि एग्रीगेट को हम जब शटरिंग के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि पानी आगे गिर जाता है, पानी आगे गिर जाता है और एग्रीगेट दूर जाके गिरता है, या एग्रीगेट पास में गिरा पानी पृथक्करण हो गया। ठीक है, दूसरा आता है
नीस हो रहा है मतलब बिल्डिंग, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब बहना। अब ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे ब्लड का बहना होता है वैसे ब्लीडिंग होता है। जैसे क्या होता है कि फॉर्म वर्क शटरिंग बन गई। और क्या होता है देखिए होगे आपको डीपली नॉलेज के लिए एक चीज, आपको जो सब देखे होंगे कि कॉलम बनते हुए देखे होंगे, उसके बगल में फॉर्म वर्क होता है कॉलम का। और जब हम ऊपर से एग्रीगेट को डालते हैं, कंक्रीट को डालते हैं, तो नीचे से देखते होगे कि सीमेंट का पानी जैसे होता है वो बहता है। ठीक है, वो बहने लगता है, साथ में मसालों को लेके बहता है। तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसान करती है, क्योंकि पानी वो नीचे से बह जाता है और ऊपर खाली मसाला मसाला रह जाता है, एग्रीगेट रहता है, सही से कॉम्पैक्ट नहीं होता। ठीक। दूसरी बात क्या है कि यदि आप शटरिंग कर रहे हो, छत बना रहे हो, छत लाद रहे हो, छत लादने में यदि नीचे से फॉर्म वर्क से कहीं से एक लीकेज मिल जाती है, वैसे भी तो ऑयल लगाते हैं कि लीकेज ना हो, लेकिन और यदि कहीं से लीकेज हो गया, वहाँ से उसका एग्रीगेट का मसाला, पानी लिक्विड जो सीमेंट और पानी होता है जो मेन होता है वो नीचे से बह गया, वो होता है ब्लीडिंग। ठीक। फिर उसमें आता है स्ट्रेंथ कैसे निकोगे। देखो हम हमेशा स्ट्रेंथ हमारी 7 दिन की, 14 दिन की और 28 दिन की स्ट्रेंथ नापी जाती है। जैसे हमें कोई छत लादनी हो तो 28 दिन को, यदि लेंटर लादना हो, जैसे जंगले के ऊपर जो लेंटर लगते हैं वो 7 दिन। ऐसे हर चीज़ के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब कैसे मान लो, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, ड्यूरेबिलिटी देखना है, फिर इनकम, उसकी अपेक्षता देखनी है, न्यूनतम आकार परिवर्तन देखने हैं। ठीक है। ये चीज़ तुम लोग को ध्यान रखना है। मेन बात होता है देखो, पहला हमें एग्रीगेट में कंक्रीट में ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कंक्रीट है वो सही से मिक्स हो जाए। ठीक। सही से मिक्स हो जाए। उसकी सामर्थ्य देखी जाती है, वाटर सीमेंट रेशियो देखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर सीमेंट रेशियो। कितना सीमेंट कितना पानी का रेशियो देखा जाता है, तभी हम कोई यूज काम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने काम कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे क्या होता है एग्रीगेट नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर हो जाता है। तो वहाँ पे एक कम्पैक्ट मशीन होती है, जैसे देखे होगे एक मोटर होता है, उसके बीच में लोहे के बड़े पाइप की तरह लोहे का आगे एक नोजल बना होता है। वो क्या करते हैं उसको एग्रीगेट के अंदर डाल देते हैं, और एग्रीगेट के वो वाइब्रेशन करते करते उसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग मशीन। वह वाइब्रेट करते 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 वो कंक्रीट को नीचे बैठा देता है, और साथ में पानी का टिकाव सही से बैठ भी जाता है। ठीक है। देखो कंक्रीट के गुण और दोष, तुमको सबसे इम्पोर्टेंट, तुमको कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। कंक्रीट का एडवांटेज बहुत है कि जल्दी मिल जाता है, ये सस्ता होता है। ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे तुम कॉलम और बीम देखते होगे, तो कॉलम बीम है, जैसे बीम है, तो बीम में हम क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड भी यूज करते हैं और कंक्रीट भी यूज करते हैं। लेकिन कंक्रीट और क्यों यूज करते हैं, ये चीज़ है कि जैसे रोम कॉलम में रोम में कैसे क्यों कंक्रीट के साथ हम रेनफोर्स यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टील क्यों नहीं यूज कर सकते। तो ऐसी ये बात है कि कंक्रीट का जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वो टेंसाइल में वीक होती है। ठीक है। कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस करना वो कंक्रीट का सबसे ज़्यादा होता है, बट वो टेंसाइल में वीक, मतलब टेंसाइल मतलब समझ लो कि वो यदि उस पर टेंशन लगा रहे हैं तो वो बीच से बेंड हो जाएगी। यदि हम उस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं वो खाद से बेंड हो जाएगी, मतलब खिंचावपन। ठीक है। मतलब एक चीज़ का एग्जांपल समझ लो कि तुमको एक नॉर्मल एग्जांपल, आटे की सुई होती है, उसको दोनों हाथ से पकड़ो और खींचते रहो, तो ये टेंसाइल है। टेंसाइल होगा एक अचानक कभी कभी खींचते 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 एक वायर के फॉर्म में आएगा और धीरे से बेंड हो जाएगा। दिस इज टेंसाइल। कॉम्प्रेसिव क्या है, उसी चीज़
अब देखो एक चीज देखो, कंक्रीट के डोज, ये देखो लिखा ना, कंक्रीट की सामत कम होती है, काफी कम होती है, उसमें टेंसाइल कम होता है, और यदि पानी कम हो जाता है तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है। ठीक है, यह क्या है फिर देखो, ये चीज ध्यान रखना, इसकी काफी मरम्मत कठिन होती है। मेन बात ये होती है, जैसे एग्रीगेट है, जैसे सरिया दिख रही है, तो सरिया दिख रही है तो उसमें हम सीमेंट भर के उसका प्लास्टर कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई सरिया सड़ गई तो हम पूरी एग्रीगेट को निकालना पड़ेगा, जिसकी मरम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले के घर क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, ब्रिक्स के बनते थे, और पर सपोर्टिंग के लिए हमें लकड़ी का यूज करना पड़ता था, बांस की बल्लियाँ लगानी पड़ती थी, ये सब यूज करनी पड़ती थी। ठीक है, अब क्या है कि कट देखो, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट की विविधता के कारण सबसे ज़्यादा कंक्रीट का यूज होता है आजकल की। देखा जाए तो कंक्रीट का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे ईंटे के हैं तो ईंटे में क्या होता है कि पानी पड़ा तो एब्जॉर्व किया, वो फिर पाउडर फॉर्म में धीरे धीरे सीलन होने लगा, ईंट कमजोर हो गई। ये चीज़ का तुम्हारा ज़्यादा यूज होता है कि एग्रीगेट का यूज होने लगा। ठीक है, बालू गिट्टी मिल जाते हैं इजिली, सबको मिल जाते हैं, पर हमें मेन चीज़ होता है वो एग्रीगेट का होता है। और सीमेंट कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक नॉर्मल होते हैं भाई, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। उसकी फॉर्म वर्क जिस तरह से, मतलब जिस तरह से हम लकड़ी का बनता है, जैसे जिस तरह का डिज़ाइन बना दे, जैसे कॉलम का है चौकोर बनाना, तो कॉलम की डिज़ाइन बना दिया, उसमें बस कंक्रीट फिल कर दिया। जिस तरह की स्ट्रक्चर हम बना देंगे फॉर्म वर्क को, उसी तरह हम कंक्रीट को फिल करके उसकी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। पर ऐसा हम ब्रिक में नहीं कर सकते, जैसे ब्रिक में सर्कल में है, तो सर्कल में यदि आपको ब्रिक बनाना था, आप ब्रिक को नहीं, बहुत ब्रिक हमारा नुकसान हो सकता है। पर हमारे एग्रीगेट कंक्रीट में क्या है कि हम गोल सा सर्कल बना के एक फॉर्म वर्क तैयार किया, उसमें मसा एग्री कंक्रीट को भर दी, और हमने 24 घंटे बाद उसको निकाल लिया। 24 घंटे के बाद निकालने के बाद हमने देख लिया कंक्रीट सूख गई, हमारा फॉर्म वर्क तैयार हो गया, कंक्रीट का मटेरियल तैयार हो गया। ध्यान रखना, आगे सबसे जरूरी होता है हमारा कंक्रीट की ग्रेडिंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। IS 456/2000 रिकमेंड करता है। पहली बात एक चीज़ याद रखना कि IS 456/2000 या IS को एनी इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारे सबसे ज़रूरी होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। कोई भी डिज़ाइन आपको आज भी बनाना हो या भविष्य के लिए बनाना हो, हमको हर चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड कोड से ही बनाना है। जैसे हमें सीमेंट कंक्रीट के बारे में नॉलेज लेनी है, या सीमेंट या रेनफोर्स के या कंक्रीट के बारे में, तो IS 456/2000 से लेंगे। पर स्टील के लिए लेना हो अलग अलग अनदर किसी भी, हर मटेरियल का अलग अलग इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। ठीक है, देखो लिखा है कंक्रीट की ग्रेडिंग का निर्धारण हम एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, भारतीय मानक ब्यूरो, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS की एक कोड संख्या है IS, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 में, और से IS 43-1980 के अनुसार कंक्रीट। अब देखो तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, M10, जैसे M10 है, M15, M5, M15, M20, M25, M30, M35, M40, 45, ऐसे हमारी 15 श्रेणियों में बांटा गया है ग्रेडिंग को।